सीता साहू का एक ही है सपना, स्वच्छ सुंदर बने अपना पटना। पटना नगर निगम की पहली महिला महापौर बनी सीता साहू का एक ही है सपना, स्वच्छ सुंदर बने अपना पटना। पटना शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए पारंपरिक तरीके से साफ सफाई के साथ साथ कई अत्याधुनिक मशीनें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। मेरे प्रयास से निगम में नई नई मशीनें आई हैं, उससे भी प्रदूषण पर काबू पाया जाएगा। स्प्रिंकलर मशीन, स्मोक गन, फॉगिंग मशीन, स्वीपिंग मशीन, एक्सकेवेटर, सुपर सका मशीन, जेसीबी, बॉबकट, डीवाटरिंग मशीनें 24 घंटे काम करती हैं। सीता साहू का एक ही है सपना, स्वच्छ सुंदर बने अपना पटना। Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार प्रश्न जी, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज के शानदार डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बीएसएससी पेपर लीक मामले में ईओयू ने की छापेमारी। मुजफ्फरपुर सरकारी स्कूल की छात्रा ने जलकुंभी से सैनिटरी पैड का निर्माण कर मिसाल पेश की। पूरी एल्बम और शॉर्ट फिल्मों के कलाकार किशन राय की हाजीपुर में हत्या। और ईट भट्टा चिमनी में बड़ा विस्फोट, 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बीते शुक्रवार को सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस केस की जांच के लिए न सिर्फ एक्टिव हो गई है बल्कि एक स्पेशल टीम भी गठित कर दी गई है। सूत्र के अनुसार इस केस को आर्थिक अपराध इकाई ने एग्जाम के स्टैटिक मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज किया है। अब यह टीम अपने स्तर से जाँच में जुट गई है। शुक्रवार की देर रात इस स्पेशल टीम ने 2 जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों का दावा है कि काफ़ी हद तक इस मामले में ईओयू की स्पेशल टीम को लीड मिल चुकी है। इस मामले में बड़ा अपडेट भी हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस केस का खुलासा हो जाएगा। अभी 2 माह का ही समय गुजरा है जब बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के कार्य के लिए 10,101 पदों पर अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण लिपि की सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे। लेकिन इसके पहले ही इन पदों पर नियुक्ति की जाती राज्य सरकार ने न सिर्फ जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया बल्कि इसके साथ पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ही बदलने का फैसला किया है। जहां इन पदों पर सीधे नियोजन होना था, वहीं अब इस पद के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा देकर मेरिट लिस्ट बनाएगा और उसी के आधार पर मानदेय आधारित नियोजन होगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे के लिए कर्मी की बहाली का जो विज्ञापन निकाला था उसके मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की तिथि 31 मार्च 2024 तय की गई थी। 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना था। अंक के आधार पर विभाग के निदेशालय के द्वारा उनका चयन होना था। कैबिनेट के फैसले के बाद अब पूरी प्रक्रिया ही बदल गई है। मुजफ्फरपुर के मनियारी हाई स्कूल के 9वीं की छात्रा ने जलकुंभी से सैनिटरी पैड का निर्माण किया है। खाली समय में अपने घर के आंगन में बैठकर सैनिटरी पैड का निर्माण करती है। पानी से निकालकर उसको मिक्सर में पीसकर सैनिटरी पैड बनाती है। यह पैड लोगों के बीच चर्चा के विषय बना है। मनियारी गांव के रहने वाली 9वीं की छात्रा के माता पिता को इस पर गर्व है। उसने गुरु विज्ञान की शिक्षिका अलका राय की देखरेख में इस पैड का निर्माण किया है। निधि के इस कारनामे से जहां पूरे क्षेत्र के लोगों को गर्व है, तो वहीं मां कहती है कि अपनी बेटी के इस कारनामे से काफ़ी खुश है और उज्जवल भविष्य की आशीर्वाद भी दे रही है। वो स्थानीय लोगों की समस्या बनी हुई है क्योंकि वो जिस तालाब पे एक बार उपज जाता है वो जल्दी समाप्त नहीं होता है। वहाँ का पानी समाप्त हो सकता है पर वो समाप्त नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने इसे मैडम के पास जाकर इसके बारे में चर्चा किया तो मैडम ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा अवशोषी होता है। तो हमने आपस में ऐसे ही चर्चा किया तो पता चला कि अवशोषी है तो इसे हम सैनिटरी पैड बना सकते हैं। तो हमने इस पर चर्चा किया और सैनिटरी पैड का निर्माण।
बहुत बड़ा गर्व हो रही है, होती है तो गर्व तो होना ही। कितना गर्व है बेटी पर? बहुत ज़्यादा, बहुत। सरकारी स्कूल में पढ़ के इतना अच्छा जी जी, सरकारी स्कूल हम लोग साधारण आदमी हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ाते हैं सब बच्चों को। क्या नाम हुआ आपका? पारसनाथ। हाजीपुर के बागदुल्ला में मिले एक युवक शव की पहचान भोजपुरी एल्बम और शॉर्ट फिल्मों में काम करने वाले कलाकार के तौर पर हुई है। युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी अनवरपुर चौक निवासी उदय राय के पुत्र किशन राय के तौर पर हुई है। मृत युवक किशन कुमार के बड़े भाई की भी हत्या इसी वर्ष मार्च में कर दी गई थी, जिसका खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। बिहार में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट होने से ठंड में इजाफा होने लगा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि अगले 2 दिनों में बिहार में ठंड में तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही 25 दिसंबर से बिहार में शीतलहर के भी आसार है। बिहार में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया है। पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में कोहरे की वजह से कनकनी बढ़ गई है। बीते दिन ठंड के कारण सिवान और लखीसराय में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। घना कोहरा होने के कारण इससे रेल, विमान और बस सेवाएं भी चरमरा गई। शुक्रवार को पटना में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर तक पहुंच गई, तो वहीं ग्रामीण इलाकों और नदियों के किनारे यह महज 50 मीटर के आसपास रही। गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व में संगत की सेवा, सुरक्षा व सुविधा पर काम करेगी, जिसकी जानकारी तख्त साहिब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने दी है। इस अवसर पर गुरचरण सिंह ग्रेवाल, जगजोत सिंह सोही, लखविंदर सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग जुड़े रहे। जैसा कि आपको सदा इंद्रजीत सिंह जी ने और ग्रेवाल साहब ने सारा बताया है किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, और काफ़ी हद तक हम लोगों ने बंदोबस्त सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जहां तक कि रहायश का हो, लंगर का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, ये 3 पैरामीटर मेन है। तो एकोमोडेशन के लिए जैसा कल नीतीश कुमार जी ने पटना साहिब भवन और ओपी शाह कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है, और आज से वहाँ संगत रहनी शुरू हो गई है। आज करीबन 100 के संख्या में संगत वहाँ पहुँची है और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया है। तो लंगर जो है वो हमारे 26 तारीख से आरंभ हो जाएंगे। बाबा बुरी जी वाले कंगन घाट पे लंगर लगा रहे हैं, और ओपी शाह कम्युनिटी सेंटर पे भी वहाँ हो रहा है। और जो हमारी अपनी एकोमोडेशन है, इसके अलावा बिहार सरकार हम लोग को इलेक्ट्रिक बसें दे रही हैं, ई रिक्शा दे रहे हैं, एयरपोर्ट से लेके आने की सुविधा मिल रही है। वो सब संगत को उसका मतलब बेनिफिट मिलेगा। बता दें आपको कि लंगर वगैरह तो काम सभी ये करते हैं, लेकिन जो ये रागी जत्थे होते हैं, प्रचारक होते हैं, आपने भी पहले देखा था कि सरकार ने पूरा प्रबंध श्रोमणी कमेटी को दिया था। श्रोमणी कमेटी हर समय, हर पूर्व पर जो यहाँ की कमेटी जो चल रही है, ये हमारे से सहयोग के लिए मांगती है, वो सारा कुछ हम अपना दायित्व समझते हैं कि हम इसमें शामिल हों। वो स्थानिक लोग जो बताएंगे कौन कौन आ रहे हैं। और कोई इस बात में कोई आप बताइए कोई। 2 साल कोरोना के बाद जो है इस बार जो दोबारा प्रकाश पर्व बनाया जा रहा है। देखो, मैंने जो सुना है मैं वो बता देता हूँ, बाद में प्रधान जी आपको सारा ब्रीफ कर देंगे। ये बात ठीक है कि कोरोना के चलते विदेश से जो हमारे जो सिख भाई हैं वो नहीं आ रहे थे, वो अब बड़ी गिनती में आ रहे हैं, एक बात। और पंजाब से, जहाँ और स्टेट में से जो कोरोना के बाधा थी वो अब हट गई है, वो भी बहुत बड़ी गिनती पे आ रहे हैं। सो इतकी बार काफ़ी बड़ी संगत वहाँ से आ रही है। जैसा मैं यहाँ रहकर देख रहा हूँ, प्रबंध भी उतना है, और उसमें जो आपकी सरकार है, नीतीश जी हैं, वो भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। ये भी हम उनके धन्यवादी हैं, ये कर रहे हैं। और मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईंट भट्टा की चिमनी में बड़ा विस्फोट के बाद वहां के डीएम ने प्रेस वार्ता किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को 6 मजदूरों की इसमें मौत हुई थी। घटना रामगढ़वा थाना क्षेत्र के नरीरर गांव के पास की है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी भी मची। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। फिलहाल 6 शवों को निकाला जा चुका था। अभी कई और मजदूर के मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। कल एक जो ब्रिक किल रहता है, ईंट भट्टा जो रहता है, उसका चिमनी ब्लास्ट किया गया है। प्रारंभिक दृष्टिकोण से जो है उसमें जो फ्यूल यूज़ किया जा रहा था वो टायर या जो अलाउड नहीं है, इस तरीके से सूचना प्राप्त हो रही है। इसमें जो है 7 मृतकों का कंफर्म किया गया है और 2 लोग अभी भी क्रिटिकल अवस्था में है, जो कि रक्सौल में एडमिटेड है। सारी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे आ रही है
और प्रॉपर जांच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भी जो है आमंत्रित किया गया है, क्योंकि अभी रेस्क्यू काम चल रहा है। मैं सभी चंपारण वासियों को धैर्य धरने का रिक्वेस्ट करता हूं और निश्चित जो है प्रशासन जो है जो पीड़ित है, मृतक है, उनके परिजनों को जो है उनके साथ है और जो भी उनको योग्य लाभ मिलेगा वो हम उनको देंगे। थैंक यू। जो जांच टीम भी बनाई गई है इसके लिए जांच टीम भी वहाँ पे बनाई गई है। आपदा प्रभारी एसडीओ और हमारे एसडीपीओ जो है रक्सौल के वो भी रहेंगे और खनन पदाधिकारी भी इसका पार्ट रहेंगे। मुआवजा की घोषणा हुई है सर? अभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको करना पड़ेगा, जो प्रक्रिया है उसी के बाद जो है योग्य लाभ जैसे मैंने बताया वो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कुछ? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे आई हुई है, लेकिन उनका भी जो है ऑलमोस्ट ऑपरेशन डन है, लेकिन रिपोर्ट उनका आना बाकी है। जैसे रिपोर्ट आएगा उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के क्लोजर के बारे में हम आपको संपुष्ट करेंगे। डिमोलिश करने की भी बात चल रही है? हाँ, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है उसमें क्रैक्स बहुत आए हैं, क्योंकि वो अगर एज इट इज़ अवस्था में छोड़ेंगे तो निश्चित किसी ना किसी को जो है इसमें खतरा हो सकता है। तो वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, विशेष तौर पर पंचायत के मुखिया, ग्राम सभा से अगर ये पारित करके देते हैं और पब्लिक न्यूसेंस में एसडीओ जो है उचित समझते तो उसको करेंगे। लेकिन अभी स्थल निरीक्षण के लिए हम और पुलिस अधीक्षक महोदय जा रहे हैं, उसके उपरांत भी जो है ये निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। सीता साहू का एक ही है सपना, स्वच्छ सुंदर बने अपना पटना। पटना नगर निगम की पहली महिला महापौर बनी सीता साहू का एक ही है सपना, स्वच्छ सुंदर बने अपना पटना। पटना शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए पारंपरिक तरीके से साफ सफाई के साथ साथ कई अत्याधुनिक मशीनें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। मेरे प्रयास से निगम में नई नई मशीनें आई हैं, उससे भी प्रदूषण पर काबू पाया जाएगा। स्प्रिंकलर मशीन, स्मोक गन, फॉगिंग मशीन, स्वीपिंग मशीन, एस्केवेटर, सुपर सका मशीन, जेसीबी, बॉबकट, डीवाटरिंग मशीनें 24 घंटे काम करती हैं। सीता साहू का एक ही है सपना, स्वच्छ सुंदर बने अपना पटना।